सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे अजातशत्रु नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय। अजातशत्रु नाटक बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई में आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। उसके अलावा यह वीडियो द्वितीय वर्ष के साथ साथ बीए थर्ड ईयर के जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी प्रथम इकाई में जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में कुछ कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उनका भी सामान्य परिचय हम जान सकते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, या यह कह सकते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक हैं। उनका जो झरना है 1918 में एक काव्य कृति प्रकाशित हुई थी, उससे छायावाद युग का प्रारंभ माना जाता है। और यह छायावाद युग जो है 1936 तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से 4 कालों में विभक्त किया है। छायावाद युग से पूर्व आधुनिक काल में ही यह छायावाद है, इससे पूर्व द्वितीय युग है, और इसके छायावाद युग के पश्चात प्रगतिवाद के रूप में काव्य आंदोलन चले। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल में छायावाद युग के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से प्रमुख एवं युग प्रवर्तक हैं। 4 प्रमुख छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा एवं जयशंकर प्रसाद को सम्मिलित किया जाता है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी, पितामह शिवरत्न साहू, ये सुंगनी साहू कहलाते थे क्योंकि ये सुरती का व्यापार करते थे, तंबाकू का, और शिव के उपासक थे, शिव भक्त थे। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। किशोरावस्था में माता, बड़े भाई और पिता का निधन हो गया तो घर की जो सारी जिम्मेदारी है वो इन पर आई। अपना काम करने के साथ साथ दुकान पर बैठे बैठे ये कविताएं लिखा करते थे। उससे पूर्व जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई थी, बाद में इनकी घर पर ही शिक्षा हुई। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य शास्त्र को पढ़ा, और उस समय जो हिंदी कविता में खड़ी बोली हिंदी जो हम बात करते हैं, लिखते हैं, वह अच्छी तरीके से लिख रहे थे। तो छायावाद युग ने उसको और अधिक समृद्ध किया, क्योंकि द्वितीय युग में यहाँ करके सभी कवि खड़ी बोली को, जैसे मैथिलीशरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध है, बाकी वाले कवि हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं ने भी हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित किया और खड़ी बोली हिंदी को एक स्थान दिलाया। और छायावाद युग ने उसको और मजबूत किया। इससे पूर्व कविता में खड़ी बोली बहुत कम प्रयोग होता था। 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवेया लिखा था। खड़ी बोली हिंदी से पूर्व ब्रज भाषा और अवधी का प्रचलन अधिक था। अवधी में रामचरितमानस लिखा गया, उसके बाद भी अवधी प्रचलन आज तक है। ब्रज भाषा सूरदास की भाषा, उसके बाद रीतिकाल के सभी कवियों ने ब्रज भाषा में लिखा। यहाँ तक कि भारतेंदु युग के कवियों ने कविता ब्रज भाषा में लिखी और गद्य जो है वो खड़ी बोली में लिखा। तो ये इन युगों का हमें ध्यान होना चाहिए।
बाद में बड़े होने के बाद में नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं, जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने बहुत हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है अपनी रचनाओं से। और ये केवल कवि नहीं थे, ये नाटककार थे, ये उपन्यासकार थे, ये निबंधकार थे, ये कहानीकार थे, ये समालोचक थे। और इनका जो निधन है वो क्षय रोग से बहुत ही कम अवस्था में, आयु में 15 नवंबर 1937 में हो गया था। इनको बाद में पुरस्कृत भी किया गया था। उनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन्होंने कौन सी कविताएं, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी आदि लिखे हैं। तो इनकी कृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। काव्य कृतियाँ जो है जयशंकर प्रसाद की, कानन कुसुम जो 1913 में लिखी गई हैं, महाराणा का महत्व जो 1914 में महाराणा प्रताप के बारे में लिखा गया है, झरना 1918 में प्रकाशित हुई, यह छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है। करुणालय जो एक भाव नाट्य है, आंसू इनका एक खंड काव्य है जो इसमें वेदना भरी है, जो 1925 में प्रकाशित हुआ। लहर 1933 में एक छायावादी कृति है, प्रेम पथिक। और कामायनी इनका सर्वोच्चतम, सबसे इनको प्रसिद्धि दिलाने में एक महाकाव्य, बहुत बड़ा विस्तृत, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। तो इनकी काव्य रचनाएं, एक मूलतः ये कवि ही हैं और बहुत प्रसिद्ध हुए हैं कवि के रूप में। और कामायनी के जो सर्ग हैं और मनु, श्रद्धा, इड़ा पर पूरी रचना की गई है पौराणिक आख्यानों को लेकर के। और इसमें हर किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसके कुछ न कुछ सर्ग सम्मिलित रहते हैं। काव्य कृतियों के अलावा इन्होंने गद्य विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि लिखे हैं। कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इन 5 कहानी संग्रहों में इनकी सभी प्रसिद्ध कहानियाँ सम्मिलित हैं। और आपने भी कभी अनिवार्य हिंदी या हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में इनकी कहानियाँ पढ़ी होगी 10वीं 12वीं क्लास में। इनके उपन्यास भी बड़े प्रसिद्ध हैं, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल जो हैं उसमें यथार्थ चित्रण है और नगरीय सभ्यता का चित्रण है, नगर की कहानी है। तितली है जो आदर्शवादी उपन्यास है और ग्रामीण जीवन की कहानी है। इरावती इनका उपन्यास अधूरा रह गया, हालांकि देखते हैं तब इसमें ऐतिहासिक कहानी जो सांस्कृतिक समस्या को लेकर लिखी गई है। इनके निबंध जो है काव्य और कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद, छायावाद, रस, इस शीर्षक से लिखे गए हैं, जो इनको एक अच्छा समालोचक ठहराते हैं। इनके बहुत सारे नाटक भी प्रकाशित हो रखे हैं और भारत के पौराणिक आख्यान या ऐतिहासिक जो राजा महाराजा हुए हैं उन वहाँ से इन्होंने कथानक लेकर के नाटकों की सर्जना की है। इनके प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट और अजातशत्रु। ये चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु बड़े प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं जो गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य से कथानक लिए गए हैं। अजातशत्रु जो नाटक है वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है BA द्वितीय वर्ष के, जिसकी रचना 1922 में हुई है।
इसमें मगध कौशल कौशाम्बी में जो अंतर्द्वंद होता है, जो संघर्ष होता है, और अजातशत्रु एक राजा है, काफ़ी जो पात्र है, एक अंत में जाकर के एक आदर्श की स्थापना करते हैं। भगवान बुद्ध भी इसमें है सम्मिलित है और एक मानवीय मूल्य मानवता का संदेश देता हुआ इनका अजातशत्रु नाटक भी बड़ा चर्चित रहा है। मैंने पुरस्कार की बात की थी, अगर उस समय ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी वगैरह होते तो इन्हें अवश्य विभूषित किया जाता, मगर उस समय जो कामायनी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। तो इस प्रकार हमने जयशंकर प्रसाद का एक सामान्य परिचय पढ़ा है विस्तृत रूप से। तो इसका अध्ययन हम 10 घंटे तक कर सकते हैं, पर सामान्य परिचय जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं 2-2 अंक के, उनमें से इनकी कृतियों के बारे में, इनके जीवन के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। और यह जो दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं और दोनों कक्षाओं के काम आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।